यहाँ पर हमें वाई एक्स एक सोल्यूशन दे रखा है, जो दे रखा है यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वी एक्स कोस एक्स। ये एक सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू सेक एक्स। राइट हैंड साइड जो है आपके जीरो नहीं है, इसलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले ये जो है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, ए नॉट एक्स डी टू या डबल वाई डबल प्राइम एक्स प्लस ए वन एक्स वाई प्राइम प्लस ए थ्री एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। इस तरह से हमारा ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर राइट हैंड साइड भी है तो इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स। इस केस में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू सेक एक्स, इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो मैं इसके लिए d ओवर डी एक्स को कैपिटल D से यूज करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्र प्लस वन आउटसाइड वाई इक्वल्स टू सेक एक्स। अगर इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एम स्क्र प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर m के जो रूट होंगे वो होंगे प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, प्योरली कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी है। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सी एफ, वो क्या होगा, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। आप ये जो आए हैं इसको आप कैपिटल यू एक्स बोल दीजिए, और इसको आप कैपिटल वी बोल दीजिए। स्मॉल यू और वी हमने इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में यूज कर रखे हैं यू और वी, इसलिए मैंने कैपिटल यूज किए हैं। तो यहाँ पर अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का स्ट्रक्चर क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का स्ट्रक्चर होगा यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स। और यहाँ जो एफ एक्स और जी एक्स यूज हुए हैं वो कैसे हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस, एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस वी, ये राइट हैंड साइड, अपॉन डब्लू, डब्लू यहाँ पर रॉन्स्कियन है और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जी एक्स को मैं लिख सकता हूँ यू आर अपॉन डब्लू डी एक्स। तो इस तरह से हम एफ एक्स और जी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका रॉन्स्कियन चाहिए। तो क्योंकि हमने यू और वी ले रखे हैं तो इसका रॉन्स्कियन डब्लू क्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल यू वी यू प्राइम और वी प्राइम, ये हमारा रॉन्स्कियन हो जाएगा। और रॉन्स्कियन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होता है वन। यानी कि रॉन्स्कियन की वैल्यू वन आ गई है, तो यहाँ पर जो दोनों केस में डिनोमिनेटर हैं वो वन हो जाएंगे। अब हम एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। अब एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि v का वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स, और राइट हैंड साइड है हमारे पास सेक एक्स। सेक एक्स को आपने लिखा वन अपॉन कोस एक्स, और नेगेटिव आउटसाइड लिया हमने, इसको dx यूज करेंगे। यहाँ पर इसका सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये ln, और क्योंकि ln हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है इसलिए मैंने मोड यूज किया कोस एक्स। ये हमारा इसका होगा, और आप इसके आउटसाइड माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो माइनस ln कोस एक्स, और जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यू का वैल्यू यहाँ पर है कोस एक्स और अपॉन कोस एक्स, क्योंकि ये सेक एक्स दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जी एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा एक्स। अब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या था, यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स, और यहाँ पर u और v की वैल्यू आपको पता ही है, कोस एक्स
और एफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव। इसको लिखा मैंने ln मॉड कोस एक्स। v यहाँ पर रहेगा आपका साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू एक्स, एक्स साइन एक्स। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ प्लस पी आई, ये दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन वाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारे पास सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारे पास कोस एक्स माइनस ऑफ ln मॉड कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। लेकिन जो हमें सोल्यूशन दे रखा था क्वेश्चन में, वो सोल्यूशन क्या है? वो हमें निकालना था यू एक्स, जो इसमें यूज हुआ है यू एक्स साइन एक्स। इसमें यू एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि साइन एक्स के कॉफिशिएंट एक तो आपका यहाँ पर है और एक आपका लास्ट टर्म में है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? सी टू प्लस एक्स और साइन एक्स एज ए मैंने कॉमन ले लिया, अदर टर्म्स आपकी सेम रही, तो ये मेरा वाई एक्स हुआ। लेकिन मुझे तो सिर्फ साइन एक्स का कॉफिशिएंट चाहिए था जिसको मैं यू एक्स कह सकता हूँ। तो यू एक्स जो है यहाँ पर सी टू प्लस एक्स होगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में सी टू एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी प्लस एक्स, आपका सी प्लस एक्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा।